Then they said to him, "Listen, shepherd, we are taking you to the king palace." उन्होंने शेपर्ड से कहा कि लिसन चरवाहे, यानी कि सुनो चरवाहे, वी आर टेकिंग यू टू द किंग पैलेस, देयर द प्रिंसेस विल आस्क यू क्वेश्चन, डोंट आंसर, मेक एक्शन विथ योर हैंड्स, वी विल डू द रेस्ट। द शेपर्ड्स एग्री। जब विद्वानों ने कहा कि हम लोग पैलेस जाएंगे, हम लोग महल जाएंगे रानी के, प्रिंसेस के, और वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगी तो तुम उसका जवाब मत देना, सिर्फ एक्शन के साथ जवाब देना अपने हाथ से। और शेपर्ड जो है एग्री हो गया। द शेपर्ड एंड द लर्न मैन रीच्ड द पैलेस। और जब शेपर्ड और विद्वान जब पैलेस गए यानी महल पहुंचे, द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस, और वो उनके मतलब उन लोगों को विद्यापति के पास यानी राजकुमारी के पास ले गए। लाफ्ड, प्रिंस यानी कि प्रिंसेस के पास ले गए। विद्यावती लाफ्ड व्हेन ही सा द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन। विद्यावती ने उस पर फिर से मतलब कि हंसा और उसके कपड़ों को देख करके, शी थॉट अनदर फूल हैज कम टू ट्राई हिज लक। और सोच रही थी वो कि ये भी फूल बनने के लिए और अपना लक आजमाने के लिए आया है। द लर्नड मैन सेड प्रिंसेस। और विद्वानों ने यानी कि जो महान, जो लर्न का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, यानी कि विद्वान ने कहा प्रिंसेस से यानी कि राजकुमारी से कहा, हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर। जो इलिटरेट शेपर्ड था उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, रानी के सामने बोल रहे हैं कि जो शेपर्ड है ग्रेट स्कॉलर है। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन बट ही विल नॉट स्पीक। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ सकती हैं लेकिन वो इसको बोल नहीं सकता है। ही विल आंसर ओनली विथ जेस्चर्स, यानी जेस्चर मतलब होता है इशारा करना। तुम प्रिंसेस से कहा कि वो एक महान विद्वान है, ये आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आपके सवालों का जवाब वो इशारों में दे सकते हैं। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शेपर्ड। प्रिंसेस ने, जो राजकुमारी है, शेपर्ड के सामने एक फिंगर पॉइंट किया, यानी कि एक फिंगर दिखाया। द लर्न मैन मेड साइन टू हिम। और ये विद्वान ने उसे साइन दिया, किसो? शेपर्ड को। ही पॉइंटेड 2 फिंगर्स एट हर फिंगर साइड। और शेपर्ड ने 2 फिंगर दिखाया। देन शी मेड मोर जेस्चर। और फिर वो इशारों में बोलने लगा। ही रिप्लाइड विद जेस्चर। और वो इशारा में जवाब देने लगा। The scholars explained the meaning of the gestures very cleverly. और जो विद्वान थे उसके इशारों का जवाब बड़ी चालाकी से देने लगे। द प्रिंसेस थॉट। प्रिंसेस ने सोचा कि वाओ, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, बहुत ही इंटेलिजेंट मैन है। ही शैल बी माई हस्बैंड। तो वो सोची कि ये इतना अक्लमंद इंसान है, यही मेरा हस्बैंड, मेरा पति बनेगा। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम। और अगले ही दिन प्रिंसेस ने उससे शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग वाज ओवर। जब शादी खत्म हुई, शी हैड अ ग्रेट शॉक। वो ग्रेट मतलब कि वो शॉक्ड हो गई, वो उसको झटका लगा। शी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वाज एन इलिटरेट शेपर्ड। उसने पाया कि ये जो जवान, जो ग्रेट स्कॉलर है, विद्वान है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक अशिक्षित शेपर्ड है, चरवाहा है। शी वेप्ट बिटरली। वो क्या हुई कि वो फूट फूट कर रोने लगी। शी अंडरस्टूड दैट द लर्न्ड मैन हैड ट्रिक्ड हर। और वो समझ गई कि ये उस विद्वान का ट्रिक था जो उसने ऐसा किया, चालाकी थी। व्हाट वाज शी डूइंग टू डू नाउ। अब वो क्या करने जा रही थी? हाउ वाज शी गोइंग टू लिव विथ अ फुलिश शेपर्ड। वो कैसे रह सकती थी
मतलब कि वो कैसे रहने वाली थी जाहिल शेपर्ड के साथ। एट लास्ट द थॉट ऑफ अ प्लान ही सेड टू हर हस्बैंड, उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपने हस्बैंड से कहा, गो टू द काली टेम्पल टू नाइट एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपने पति से कहा, अपने हस्बैंड से कहा, गो टू द काली टेम्पल टू नाइट एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। और उसने कहा कि तुम आज रात में काली मंदिर जाओगे और जाने के बाद वो अंदर से दरवाजा को बंद कर लोगे। एट मिडनाइट द गॉडेस काली विल नॉक द डोर एंड आस्क यू टू लेट हर इन। और मध्यरात्रि में जब वो गॉडेस जब आएगी तो आप दरवाजा मत खोलना जब तक वो पूछे नहीं। टेल हर दैट यू विल ओपन द डोर ओनली इफ शी ब्लेस यू विद हिम। तुम दरवाजा तभी खोलना जब तुम्हें वो आशीर्वाद दे कि तुम अक्लमंद हो जाओ। इफ द गॉडेस एग्रीज, अगर गॉडेस एग्री होती है तब ओपन द डोर एंड लेट हर इन। अगर bless you with wisdom. If the goddess agrees, open the door and let her in. If she doesn't agree to bless you, don't open the door. इसमें प्रिंसेस को एक आइडिया आता है और वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम काली मंदिर जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर देना, और जब गॉडेस एट मिडनाइट द गॉडेस विल काली विल नॉक ऑन द डोर आस्क यू लेट हर इन। और जब गॉडेस आएगी और दरवाजा खटखटाएगी तो तुम उससे पूछना, टेल हर दैट यू विल ओपन द डोर। जब वो तुम्हें बोलेगी कि बोलना तुम कि जब आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिएगा कि मुझे ज्ञान प्रदान कर दें, और जब गॉडेस एग्री हो जाएगी तब तुम दरवाजा खोलना और उसे अंदर आने देना। अगर गॉडेस वो एग्री नहीं होती है तो तुम दरवाजा मत खोलना। और ये सब बात जो है रानी ने, प्रिंसेस ने इलिटरेट शेपर्ड से कहा था। द shepherd did what the princess told him to do. When the goddess came, she agreed to bless him with wisdom. और शेपर्ड ने वैसा ही किया जैसे प्रिंसेस ने उसे कहने के लिए कहा था और करने के लिए कहा था। She agreed to bless him with wisdom. और जब गॉडेस आई तो वो एग्री हो गई इसे ज्ञान प्रदान करने के लिए। He opened the door. और उसने दरवाजा खोला। Then the goddess Kali wrote the sacred letter of the Sanskrit language on his tongue. और काली ने क्या किया कि एक पवित्र शब्द संस्कृत में उसके जबान पर लिख दिया। Sacred letter of the Sanskrit language on his tongue. और पवित्र शब्द उसके जबान पर लिख दिया। When he returned to the palace, he could sing beautiful poem in Sanskrit. The princess was very proud of him. The shepherd became a great poet. He was now called Kalidas, the servant of Kali, because the goddess Kali and had blessed him. उसके बाद जब ये शेपर्ड जो है महल जब आया तब वो संस्कृत में गाने लगा। तब वो खूबसूरत पोएम उसके सामने गाने लगा। प्रिंसेस जो है बहुत ही उस पर गर्व किया और उसके बाद क्या हुआ, शेपर्ड बिकेम ए ग्रेट पोएट। और शेपर्ड जो है ग्रेट पोएट बन गया, जिसको हम लोग कालिदास के नाम से जानते हैं। और कालिदास को द सर्वेंट ऑफ काली भी कहा जाता है, क्योंकि गॉडेस काली ने उसे आशीर्वाद दिया था।